तकसीम नहीं है। खुश्क चारा जो है वो आपके पास सर्दियों में भी तकरीबन वही होता है, गर्मियों में भी वही होता है, जिसमें आपके पास तूड़ी है ज़्यादातर। ठीक है, हमारे पास ज़्यादातर तूड़ी या इन सारी चीज़ों के साथ साथ आपने ये भी याद रखना है कि उनकी कुछ ऐसे एहतियाती तदाबीर भी हैं। ठीक है, आपने ये करना है कि अगर आप राब बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपने अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। मैं हूं शराफत अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एनिमल व्लॉग्स। तो आज की हमारी इस वीडियो में जो है वो हम देखेंगे कि मवेशियों की खुराक जो है वो कितने किस्म की होती है और कौन से मौसम में जो है वो जानवरों को कौन सी खुराक जो है वो ज़्यादा तरीके से दी जा सकती है, या कौन कौन सी जो मेडिसिन है वो खुराक है वो मुहैया हो सकती है और कौन से मौसम में। तो सबसे पहले आप याद रखें कि हमारे पास मवेशियों की खुराक के लिए जो है जी वो दो अहम अज्जा जो हैं वो ज़रूरी हैं। एक तो अनाज है जी, दूसरा है चारा। ठीक है, दो अहम अज्जा हैं ये किसी भी जानवर की खुराक में जो होते हैं, उनमें एक अनाज आ जाता है, दूसरा आ जाता है जी चारा। ठीक है, अनाज में और चारे में ये फ़र्क है कि आपके पास अनाज जो है जी वो कई किस्म के हो सकते हैं, लेकिन जो चारा है वो सिर्फ दो किस्म का होता है। एक हमारे पास आता है सब्ज़ चारा जी, एक आता है खुश्क चारा। सब्ज़ चारे में हमारे पास जो है वो कुछ सब चारे जो हैं सब्ज़ियाँ वो सर्दियों में होते हैं, कुछ गर्मियों में होते हैं। जैसे अभी सर्दियों में हमारे पास शटाला है, बरसीम। ठीक है, इसके बाद हमारे पास मकई है जी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ये गाजरें, शलजम वगैरह। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हमारे पास हैं वो सर्दियों के तौर पे चारे के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। लेकिन अगर आप गर्मियों में सब्ज़ चारे की बात करें तो आपके पास ज्वार है, मकई है, ठीक है, बाजरा है। ये सारी चीज़ें वो हैं जो आपके पास गर्मियों में जो हैं वो सब्ज़ चारे के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। इसके बाद आता है जी खुश्क चारा। खुश्क चारे में कोई ख़ास किस्म की तकसीम नहीं है। खुश्क चारा जो है वो आपके पास सर्दियों में भी तकरीबन वही होता है, गर्मियों में भी वही होता है, जिसमें आपके पास तूड़ी है ज़्यादातर। ठीक है, हमारे पास ज़्यादातर तूड़ी या फिर हमारे पास ज़्यादातर जो है पराली, ये दो चीज़ें यहाँ इस्तेमाल की जाती हैं। तो आजकल क्योंकि ये अप्रैल का महीना जा रहा है तो इसमें आमतौर पे बरसीम वगैरह सारे जो हैं वो ख़त्म हो चुके होते हैं, गंदम का सीज़न चल रहा होता है, तो चारे की कमी की वजह से लोग जो हैं वो ज़्यादा तूड़ी या खुश्क चारा वो जानवरों को ज़्यादा जो है वो देना पसंद करते हैं जी। दूसरा हमारे पास आ जाता है जी अनाज। तो अनाज के लिए आपके पास जो है वो सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि इसका फ़ायदा, सबसे अच्छा अनाज का फ़ायदा ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ चाहें ऐड कर सकते हैं। वो खुली और मतवातर तादाद में जो है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसमें आपको कोई परेशानी नहीं कि ये इतनी इस्तेमाल होनी चाहिए, ये इतना इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक है, तो इसको इस्तेमाल करते हुए इसमें ज़्यादातर हमारे पास जो है वो किसी खाल का, ठीक है, देसी तेल का, ठीक है, रेठे, आंवले वगैरह इन चीज़ों का जो है वो बेतड़क ये इस्तेमाल है वो किया जा सकता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने अपना अनाज इस्तेमाल करना है, अपना अनाज या दाना जो है बनाना है, उसमें जैसे आप चाहें वो बना सकते हैं। लेकिन आपके पास अगर आप चाहते हैं कि अनाज भी बने, जानवर के लिए सेहत में भी ठीक रहे, तो आपके पास सबसे अच्छा तरीका जो इसका जी वो है जी राब। राब एक ऐसा तरीका है जिसमें आप दो चार अज्जा जो हैं वो 20% मिलाकर, ठीक है, अनाज को और अपने चारे को दोनों को मिलाकर, ठीक है, इस 20 की रेशो के हिसाब से मिलाकर आप जो है राब बना सकते हैं और अपने जानवर को जो है वो खिला सकते हैं। इससे आपका जानवर अनाज, ठीक है जी, साथ चारे दोनों तरीक़ों से जो है वो इनटेक करेगा ही, उसे ले जाएगा, अपनी खुराक को अपने अंदर दाखिल करेगा। तो याद रखें कि ये जब आप राब ऐसी बना लेते हैं तो उसका जो है वो तरीक़ाकार होता है। और तरीक़ेकार से पहले आपको ये बता दूं कि ये तकरीबन 1.5 किलो, एक जानवर की खुराक जो है वो 1.5 किलो है एक वक्त के लिए। इससे ज़्यादा राब जो है वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों आपने जो है वो इस्तेमाल की हुई हैं, अनाज भी इस्तेमाल किया है, साथ आपने चारा भी इस्तेमाल किया है। तो दोनों की ताकत जो है ये उसमें मौजूद है, तो उसे ज़्यादा देने की कोशिश मत करें। इससे ये हो सकता है कि जानवर जो है वो उसको डायरिया लग सकता है, ठीक है, और डायरिया की वजह से वो जो कमज़ोर हो सकता है। एक मतवाज़न जो है वो राब बनाने के लिए आपके पास कितना अनाज या कितना आपके पास जो है वो ये चारा होना चाहिए, तो उसके लिए आपने याद रखना है कि 2 हिस्से अनाज के हों, एक हिस्सा भूसी का। 2 हिस्से आपने अनाज लेना है, एक हिस्सा भूसी का लेना है। इसको आपने दोनों को मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आपने जो है वो जानवर को 1.5 किलो तक, एक जानवर की खुराक है उसे 1.5 किलो से ज़्यादा देने की कोशिश मत करें। इन सारी चीज़ों के साथ साथ आपने ये भी याद रखना है कि उनकी कुछ ऐसे एहतियाती तदाबीर भी हैं। ठीक है, आपने ये करना है कि अगर आप राब बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपने जानवर को जो है जी वो मोटे जो हैं वो अनाज डाल देने हैं, और जो आपके पास चारा है या भूसा है उसे आपने बारीक थोड़ा सा पतला कर लेना है।
ठीक है। तो उसको दोनों को मिलाने के बाद आपने जो है वो उनको जो है खिलाना शुरू करना है। अगर आपके पास जानवर के लिए ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं तो आपने उनको एहतियाती तौर पे जो है वो नमक आप रख सकते हैं उनकी, यानी खाने वाली जगह में या खुरली में आप नमक रख सकते हैं ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता उसको लेते रहें, खाते रहें। अगर आपके पास जानवर जो है पहाड़ी इलाके में मौजूद हैं तो वहाँ पे तो पानी और आयोडीन की बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो आपने आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए आयोडीन मिला नमक उन्हें जो है वो ज़्यादा देना है। अगर आपका जानवर जो है वो लागर है तो आप उसे ये राब का जो है वो जो मकदार है वो 1.5 किलो से बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो लागर हो, आपको लगता हो। अगर वो सेहतमंद है तो आपने वही देना है 1.5 किलो तक। इसके बाद उनके लिए पानी का प्रॉपर इस्तेमाल करें, उनके लिए प्रॉपर पानी जो है वो मुहैया करें, ताज़ा पानी मुहैया करें। और कोशिश करें कि आपके जानवर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो खुले रहें, खासकर दूध वाला जानवर, क्योंकि उसने अपने हिसाब से जो है वो पानी पीना होता है। अगर आप उसे बांध के रखेंगे तो फिर वो अपने हिसाब से जानवर जो है वो मैकेनिज़्म नहीं कर सकता, जिसकी वजह से दूध में कमी हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि वो दूध में जब बढ़ोतरी करे तो आप उसे जो है वो खुला रखें, ठीक है, माहौल अच्छा रखें, छाँव उनके लिए जो है हर वक्त जो है मुहैया रहनी चाहिए, ताज़ा पानी उनके लिए हर वक्त जो है मुयस्सर रहना चाहिए ताकि वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो पीते रहें।